आज की ये जो घटना है, ये विश्वास, प्यार और भरोसे का कत्ल। एक महिला द्वारा अपने ही पति को दर्दनाक मौत, जो कि सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पत्नी भी अपने ही सुहाग के साथ ऐसा दर्दनाक अंत दे सकती है। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 6 साल पहले गुड़गांव में रहने वाले मोहन की शादी आशा नाम की एक लड़की से होता है। दोनों अपने शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादीशुदा लाइफ लगभग 4 साल बहुत बेहतरीन गुजरने के बाद उन दोनों के रिश्ते में किसी की गंदी नजर लग जाती है और आशा किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध में आ जाती है। उसका नाम विक्की रहता है और वो एक ऑटो ड्राइवर होता है। आशा बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसकी खूबसूरती पर विकी फिदा हो जाता है। आशा और विकी कई बार संबंध बनाते हैं। मोहन को कानो कान खबर तक नहीं रहता कि उसकी पत्नी उसके गैर मौजूदगी में रंगरेलियां मनाती है, संबंध की हदें पार करती है और पति पत्नी के रिश्ते को भूलकर आशा समाज को तमाचा मारती है। हर रोज घिनौना काम को अंजाम देती है और मोहन से छुटकारा चाहती है। विक्की के संग शादी करना चाहती है, लेकिन मोहन को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए विक्की के साथ एक प्लान बनाती है और विक्की को तैयार करती है कि तुम मोहन को मार डालो, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन विक्की तैयार नहीं होता तो आशा को विक्की पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद आशा विक्की से नहीं मिलती, लेकिन विक्की आशा के हुस्न का आदी होता है। आशा के बिना विक्की नहीं रह पा रहा था। तभी आशा को एक और व्यक्ति से दोस्ती हो जाता है। वो व्यक्ति पैसे में ठीक ठाक था और कुंवारा भी रहता है। उस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र होता है। अब आशा का दिल सुरेंद्र पर आ चुका था, लेकिन अब आशा को दो व्यक्ति से छुटकारा पाना था। सुरेंद्र के साथ अब कई बार संबंध बना चुकी थी। एक दिन ऐसे ही संबंध बनाते हुए सुरेंद्र से कहती है कि तुम मेरे पति को मरवा दो तो हम शादी करके खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। लेकिन एक व्यक्ति और है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर ही सुरेंद्र गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत है कि तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति और है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर ही सुरेंद्र गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत है तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर आशा अपना क्रिमिनल दिमाग इस्तेमाल करती है और रोते हुए बोलती है कि सुरेंद्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, शांति से हम दोनों कुछ सोचते हैं। और आशा एक आइडिया सुरेंद्र को बताती है, जिसे सुरेंद्र सुनकर खुश हो जाता है और प्लानिंग में हामी भर देता है। उसी दरमियान एक दिन विक्की आशा के पास आता है और संबंध बनाता है। तभी आशा एक शर्त रखती है और विक्की को बोलती है कि अगर आज रात तुमने मोहन को नहीं मारा तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और बोलती है अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम जहर की गोली लाकर दे देना, मैं ही अपने हाथों से मोहन का काम तमाम कर दूंगी। जब रात में मोहन घर पर आता है तो आशा झगड़ा करना शुरू कर देती है और अचानक से एक वस्तु लेकर मोहन के सर पर हमला कर देती है। लगते ही मोहन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही विक्की आ जाता है, उसे जहर की गोली जबरन देता है, लेकिन जहर से उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो उसे एक बैग में डालकर शमशान घाट ले जाकर ईंट और पत्थर से कुचल कर मार देता है और वहां से आशा और विक्की वापस आ जाता है। जब सुबह हो जाता है तभी एक राहगीर का नजर उस बैग पर पड़ता है, तो फिर वो पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और आशा को पुलिस थाने पर बुलाती है पुलिस। जब आशा का फोन पुलिस खंगालता है तो उसमें कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रहता है जो उसी गांव के एक व्यक्ति का होता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं सुरेंद्र होता है। पुलिस सुरेंद्र को थाने बुलाकर आशा के सामने बैठाकर पूछता है कि तुमने
मोहन का कत्ल क्यों किया? तो सुरेंद्र कहता है कि मैंने नहीं कत्ल किया, आशा ने किया। तभी आशा दंग रह जाती है सुनकर। आशा बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने मोहन को मारा है और तुम ऐसा बोल रहे हो। उसके बाद फिर आशा बोलती है, तुमसे अच्छा तो विकी ही था। पुलिस सारी बातें सुन रही थी। फिर पुलिस विकी को उठाता है। उसके बाद सुरेंद्र और आशा के सामने विकी को बैठाकर पुलिस सवाल करता है। तो विकी का सबसे पहला सवाल होता है कि सुरेंद्र यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी पुलिस वाले विकी को बताता है कि ये तेरे महबूबा का आशिक है और ये तुझसे मोहन को मरवा कर तुझे जेल में भेजकर सुरेंद्र के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी। ये सुनकर विकी दंग रह जाता है। फिर पुलिस तीनों को जेल भेज देती है।